दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों, मुझे याद है कि जब ये ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश में लाया गया उसके बाद ये मध्य प्रदेश में आया तो मैं उस टाइम काफ़ी खिलाफ था इस ऑर्डिनेंस के, क्योंकि मैं तब पढ़ा नहीं था और मुझे ये लगा क्योंकि उस टाइम पे ये मीडिया के द्वारा भी और जितना भी आम लोग बोलचाल में प्रयोग कर रहे थे उसे अगेंस्ट लव जिहाद बोल रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय इतिहास क्या रहा है। दुनिया में ऐसा होता रहा है कि कई युग आते गए जाते गए, धर्म कितने बनते गए बिगड़ते गए। उसी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे एक प्रचलन हुआ कि ये आप हम सभी को पता ही है कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में कन्वर्जन कराया है। और कुछ तो अपने मन से अगर कुछ लोग हो जाते हैं उसे चलिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराए जाते हैं, इसे भी कोई नकार नहीं सकता है। आए दिन आप कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में सुनते होंगे। जो चार्टर्ड एक्ट आया था ब्रिटिश टाइम पे, उस टाइम से क्रिश्चियनिटी का जो मिशनरीज़ है वो काफ़ी वर्क पे लगी हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो लव जिहाद है ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना था। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो लव जिहाद है ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है कि अगर मुस्लिम लड़का ही करता है, किसी गैर मुस्लिम लड़की को फंसाता है, दिन उसका रिलीजन कन्वर्ट कराता है, तो ये केवल इसका अर्थ इतना नहीं है। अगर आप उसे हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट कि अगर आप अपना रिलीजन छुपा के सामने वाले का रिलीजन कन्वर्ट कराते हैं वो आता है लव जिहाद के अंतर्गत। तो असल में ये जो एक्ट है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये लव जिहाद के विरुद्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छा एक ऑर्डिनेंस है जिसमें किसी भी तरह का फोर्सफुल और जिसमें आप ब्लैकमेल भी कहते हैं वैसे किसी भी कन्वर्जन के ये खिलाफ है, आपको आज़ादी देता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑर्डिनेंस है। चलिए हम इसके जितने भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे इन ब्रीफ। और आगे बढ़ने से पहले मेरा ediplomamcu.blogspot.com जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप इसे ट्रांसक्राइब फॉर्म में रीड कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो ऑर्डिनेंस है ये सितंबर 2020 में यहाँ पे लाया गया, इसका फॉर्मेट मसौदा बताया गया, तैयार किया गया। और कोई भी ऑर्डिनेंस अगर है वो कब एक्ट बन जाता है, जबकि मान लीजिए कि गैजेट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर जो भी रिलेवेंट स्टेट है या सेंट्रल है वहाँ पे अगर गैजेट में पब्लिश हो जाता है। तो ये 9 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जो गैजेट है उसमें पब्लिश किया गया। अब देखिएगा यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं, ये 17 टोटल सेक्शन है, 17 सेक्शंस हैं। इसमें पहला जो है उसमें है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में है। तो इसका नाम आप सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस है 2020 है, और इसका जो इन्फ्लुएंस रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा, क्योंकि ये स्टेट का है तो मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। उसके अतिरिक्त दोस्तों ये तब से लागू हो गया है, तब से इन फोर्स में आ गया है जब से ये गैजेट में पब्लिश हो चुका है, मतलब 9 जनवरी 2021 से ये इफेक्ट में आ चुका है। अब देखिएगा जो सेक्शन 2 है इसमें है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस में है अलॉटमेंट, कोएर्सन, कन्वर्जन एंड फोर्स, ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे हैं। तो जो अलॉटमेंट है जिसमें आपका प्रलोभन आता है, तो प्रलोभन में आपको जॉब के रिगार्डिंग बहुत से आप सुनते होंगे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए को बोलता है, देन आपको बोलता है कि आप रिलीजन कन्वर्ट करिए, ऐसा वैसा, ये बहुत सारे केस रहते हैं। तो इसमें आपका कोई भी मामला हो सकता है, लाइक आपको रोज़गार देने की बात हो, एजुकेशन की, अच्छी एजुकेशन की बात हो। बहुत से मामले हैं यार कि अगर आप जाएं देखें, और जो गरीब लोग रहते हैं उनमें खास कर कि अगर आप रिलीजन कन्वर्ट अपना कर लेते हैं, खासकर क्रिश्चियन जो मिशनरीज रहती हैं वो बोलती हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बेटर ये करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप धर्म को दरकिनार करिएगा। अगर आपको कोई भी धर्म में रुचि है, इंटरेस्ट है, बेशक कन्वर्जन आप करिए, सभी को करना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके आत्मा के खिलाफ है, अगर वो आपके उस रुचि के खिलाफ है जो आप नहीं करना चाहते, तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन एक अपराध है, और एक अगर आप स्पिरिचुअलिटी की भाषा में बोलें तो वो एक पाप है। तो डेफिनेशंस में सभी डेफिनेशंस दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इसमें जो पेरेंट का रिलीजन होगा तो वही लड़के का रिलीजन होगा। कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए कि आपका जन्म होता है और आपके पिता का जन्म
जो आपके जन्म के समय पिता का जो भी रिलीजन है वही आपका ऑफिशियल और डिफ़ॉल्ट रिलीजन माना जाएगा। अगर आपके पेरेंट की या आपके फादर की अगर रिलीजन इस्लाम है और आप जन्म होता है दिन आप बाद में अगर हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट रिलीजन है वो इस्लाम ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों जो माइनर है, माइनर इस एक्ट में प्रयोग हुआ है। माइनर मतलब 18 से जो कम रहेगा वो रहेगा। और उसके अलावा जो प्रीस्ट हैं, तो रिलीजियस जो प्रीस्ट रहेंगे उनका यहाँ पे कोई काजी या मौलवी ही बस से रिलेशन नहीं है, बल्कि वो पुजारी, पंडित, मुल्ला, काजी, मौलवी और फादर कोई भी हो सकता है जो कि ऐसे रिचुअल्स को, प्योरिफिकेशंस को अंजाम दे रहा होता है। थर्ड में है दोस्तों कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर रिलीजन, कि कोई भी इंसान अपने से न तो किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा न तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। कंप्लेंट अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, तो अगर कोई भी रिलीजन अपना कन्वर्ट कर रहा है तो अधिकार केवल इसी को है कि वहाँ पे जाके रिपोर्ट कराए। अगर वो उससे ब्लड से रिलेशन रखता है, पेरेंट है, सिबलिंग है और एडॉप्टेड है। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल गैजेट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर पढ़ेंगे आप इसका ऑर्डिनेंस तो आपको समझ में आएगा। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट के बारे में भी है। तो दोस्तों यहाँ पे 25,000 कम से कम पनिशमेंट है, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। देन अगर आप आगे जाते हैं तो जो सेक्शन 6 है उसमें है मैरिज परफॉर्म्ड द इंटेंट टू कन्वर्जन पर्सन शैल बी नल एंड वाइड। अगर मान लीजिए जो लव जिहाद यहाँ पे मामला जाता है, ये धारा 6 में ही है 17 में से, कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे फ्रॉड करता है, फ्रॉडुलेंट माध्यम से अगर आपका रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहता है, मैरिज करता है और बाद में ऐसा वो सही पाया जाता है, तो जो मैरिज रहेगी वो नल हो जाएगी, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, कोई कुछ नहीं माना जाएगा और बल्कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा भी दी जाएगी। और 7वें नंबर पे है कि ऐसे जो पिटीशन रहेंगे तो वो दायर किए जाएंगे फैमिली कोर्ट में अगर है तो। और 8वां नंबर में है इनहेरिटेंस राइट, मतलब जो संपत्ति रहेगी वो जो बच्चा रहेगा, जो चाइल्ड रहेगा, उसको बराबर हक मिलेगा, भले ही वो शादी उसके पेरेंट्स की नल हो जाए, शून्य माना जाए, लेकिन उसका बराबर हक रहेगा उसके पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उस पर, और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है। तो 9वें में है राइट टू मेंटेनेंस, ये वही है कि ये CRPC जो 2 ऑफ 1974 का है उसके अनुसार यहाँ पे ये रहेगा। डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, अगर मान लीजिए कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहते हैं विद इन मध्य प्रदेश, तो आपको 60 दिन के अंदर DM से, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको नोटिस देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई प्रीस्ट हैं, मौलवी हैं, फादर हैं, इंस्टीट्यूशन कोई एक बना के आप कई सारे लोगों का अगर आप धर्म चेंज कराना चाह रहे हैं तो ऐसे में भी आपको DM से अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर आप बिना अनुमति के ऐसा करते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अनुमति लेने के बाद भी अगर पता चलता है कि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको 50,000 कम से कम फाइन देना होगा और आपको जेल भी हो सकती है, जो कि कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक भी हो सकती है। अब देखिएगा कोई भी कोर्ट है, लाइक मैं यहाँ भी देवसर कोर्ट में हूँ तो कोर्ट की बात आ गई है, कोई भी कोर्ट अपने से बिना DM के एक रिकमेंडेशन के ये फाइल प्रोसीड नहीं कर सकता है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑर्डिनेंस। अब पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें है कि अगर कोई ऐसा करता है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन तो उसको देखिएगा सज़ा तो मिलेगी, साथ साथ उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द होगा। बर्डन ऑफ जो प्रूफ रहता है, ये देखिए 12वां नंबर सेक्शन है। तो अगर मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं आपका रिलीजन कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ या फिर मुझ पे ऐसा आरोप लगा है, तो ये प्रूफ करना कि मैं सही हूँ और मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरी मंशा ये नहीं थी, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी मुझ पे आती है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा कि मुझे साबित करना होगा कि मेरा उद्देश्य ऐसा था या नहीं था, वो पूरा का पूरा जो आरोपी रहेगा, अपराधी रहेगा, उस पे आएगा। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड ट्राइबल बाई कोर्ट सेशन, ये सेशन कोर्ट में जाएगा एंड ये नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है।
और इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा दोस्तों, तो पुलिस का जो ऑफिसर रहेगा, सब इंस्पेक्टर, कम से कम उसका रैंक उतना